वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए हमारा लेक्चर नंबर 4 आ चुका है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम की जो रिवीजन क्लास है उनके सारे जो क्वेश्चन है, जो भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम के, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे लघु क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि आपके 5-5 नंबर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और सभी के लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। होल बुक के करने तो आप बुक भी कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आपको रिवीजन करना तो रिवीजन की क्लासेस मिल जाती हैं। अगर आपको अपने डाउट में किसी तरह की दिक्कत है तो आप सबसे पहले रिवीजन क्लासेस कीजिए, उसके बाद सबसे पहले आप अपनी जो बुक से एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट कीजिए, फिर आप रिवीजन पे आ जाइए। और देखिए हमारे जो सब पीडीएफ है आपको गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से फ्री दी जाती है, उसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो चलिए आज के जो हमारे क्वेश्चन है लघु क्वेश्चन आज हम फिनिश कर लेंगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 आज से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16 में आपको दे रखा है y बराबर x की पावर x इन्फिनिटी टाइम्स, तो सिद्ध कीजिए x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के बाई लॉग x के बराबर। ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है y बराबर x की पावर x और उसकी पावर x, और इसी तरीके से चलती चली जाती है। जब भी आपको इस तरीके की कोई कंडीशन दे रखी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेंज करना है y बराबर x की पावर y की फॉर्म में। हमेशा इस सबको इरेज कीजिए, मतलब हटा दीजिए, इलिमिनेट कीजिए, हटा दीजिए और फिर आप y लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में हम लॉग लेते हैं तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग y बराबर लॉग x की पावर y के बराबर। आपके पास जो एक फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, अगर आपके पास लॉग a की पावर b है तो वो आपका b लॉग a के बराबर फॉर्मूला हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी चेंज करेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग y इक्वल्स टू बाई लॉग x के बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स दोनों तरफ पर डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये डी अपॉन में डी एक्स लॉग में y के बराबर, और डी अपॉन में डी एक्स यहाँ पर आपकी वैल्यू x लॉग y के बराबर। तो देखिए ये फर्स्ट पोर्शन, x लॉग y लॉग x के बराबर। तो देखिए अब आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगेगा, जो कि आपका होता है दोनों की मल्टीप्लाई वाला रूल। तो मल्टीप्लायर रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, सबसे पहले fx को छोड़ते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर gx का, फिर हम gx को छोड़ते हैं और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं fx का। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व किया, तो ये आपके लिए 1 अपॉन में y और dy अपॉन dx इंक्लूड होगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और हमारे पास जो फंक्शन है मतलब पद है वो आपका y वाला है। यहाँ पर सबसे पहले y को छोड़ा, d अपॉन में dx log x का करना है आपको, फिर प्लस में आपका log x और d अपॉन में dx यहाँ पर आपको y का करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx के बराबर, यहाँ पर y और log x का जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपको हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में log x और इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, और लेकिन इसके बाद आपका dy अपॉन dx जरूर आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y वाला फंक्शन है। जब भी हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फंक्शन हमारा y वाला था, dy अपॉन dx ऑलरेडी आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy अपॉन dx बराबर y अपॉन में x और प्लस में log x और मल्टीप्लाई में आपका dy अपॉन dx के बराबर। तो इन दोनों को एक साइड लिख लेते हैं, dy अपॉन dx के दोनों, तो 1 माइनस के dy अपॉन में dx माइनस में log x, यहाँ आपकी वैल्यू dy अपॉन dx बराबर है y अपॉन x के बराबर। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, इस वैल्यू को चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सबसे पहले 1 अपॉन y माइनस के log x बराबर, जो आपकी वैल्यू है, यहाँ से हमने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। देखिए इन दोनों में से dy अपॉन dx मैंने कॉमन लेते, तो यहाँ से 1 अपॉन y और यहाँ से log x बच गया, और बराबर में आपकी वैल्यू होगी y अपॉन x के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर वो करना सॉल्व, तो 1 से y और यहाँ पर हो जाएगा y log x के बराबर, और इक्वल्स टू आपकी वैल्यू dy अपॉन में dx के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू y अपॉन x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर y स्क्वायर
अपॉन में x 1 माइनस के बाई लॉग x के बराबर। ठीक, तो इस x को इसके साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू बाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के बाई लॉग x के बराबर। दिस इज योर आंसर, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, यही आपको प्रूव करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। और देखिए इनके क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, आपको दे रखा है यहाँ पर कि tan इनवर्स x बराबर 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड cos इनवर्स बराबर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास x के दो फंक्शन दे रखे हो अलग अलग और आपसे कहा हो कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है या अवकलन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं, माना u बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और दूसरा मानते हैं v बराबर cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। दोनों को हम सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हैं, और देखिए यहां पर जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर लास्ट में निकालेंगे du अपॉन में dv के बराबर आपका du अपॉन में dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dv के बराबर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर करते हैं आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इसका, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx और tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे आपको तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं इसको क्या कर सकते हैं आप। अगर आपके पास tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस के a स्क्वायर है, तो वो जो आपकी वैल्यू है बराबर हो जाती है 2 tan इनवर्स a के बराबर। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और आप चाहो तो फॉर्मूला a की फॉर्म में नहीं लिख के x की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ x वाले पद है इसलिए मैंने अलग फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx और 2 tan इनवर्स x का बराबर। ये जो आपका फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया मैंने। अब आपको 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो केवल ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, इसको साइड में लिख लीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। तो मीन्स आपका du अपॉन में dx की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन b बराबर दे रखा है, तो यहां पर भी एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए cos इनवर्स में 1 माइनस के a स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के a स्क्वायर हो, तो वो फॉर्मूला आपका बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स a के बराबर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमने सॉल्व किया तो यह केवल v बराबर 2 tan इनवर्स x के बराबर। अब आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आपके लिए dv अपॉन में dx बराबर 2 d अपॉन में dx tan इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ आपके लिए dv अपॉन में dx बराबर 2 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाए आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। तो dv अपॉन में जो dx की वैल्यू है आपकी वो बराबर है 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। तो आपके पास दोनों वैल्यू निकल चुकी है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर du अपॉन में dv बराबर du अपॉन में dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dv के बराबर। तो देखिए फर्स्ट में जो आपकी du अपॉन dx की वैल्यू थी वो थी आपकी 2 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर, और नेक्स्ट में जो आपकी dx अपॉन dv है तो इसको अपोजिट करना पड़ेगा, अंश को हर में और हर को अंश में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ आपके लिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपकी जो du अपॉन में dv की वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, 17 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है,
x बराबर बाई दे रखा है आपको और बाई बराबर देखा साइन इनवर्स x के बराबर। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है। तो आपको जब ये इसमें इंटरचेंज कर ही रखा है तो हम इसी को ले लेते हैं, बाई बराबर साइन इनवर्स x के बराबर। तो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये डी बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx और साइन इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। देन डी बाई अपॉन में dx साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इस वैल्यू को आप इधर लाना पड़ेगा क्योंकि आपको यहां पर इस तरीके दे रखा। तो एक काम करिए, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। ऑलरेडी आपका जो रूट है वो आपका हट जाएगा। तो अब आपको उसको ट्रांसफर कर दीजिए, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब जब आपकी ये वैल्यू 1 के बराबर आ गई, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन देखिए दोबारा डिफरेंशिएशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 2 बार आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड। तो आपका मल्टीप्लीकेशन रूल से सबसे पहले हमने क्या करा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को छोड़ दी, डी अपॉन में डी एक्स आपकी वैल्यू हो जाएगी डी बाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर की, प्लस में इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स और इस बार करना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का बराबर में डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 1 का। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको मान लीजिए एक्स की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स और आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स और डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। जैसे कि हम 2 पावर होते हैं, बाई का पद होता है तो उस तरीके कर देते हैं, इसी तरीके से हमने इसको कर दिया। प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2x के बराबर, बराबर में आपका 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स और ये जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एक बार और करने पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो डी की आपकी डबल हो गई और डी एक्स की भी आपकी डबल हो गई, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2x आपका मल्टीप्लाई में बराबर में 0 के बराबर। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 आपका दोनों में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया एक तो मैंने और एक डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन ले लिया। तो आपका यहां से बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म बच गया। और यहां से जब आपने कॉमन लिया तो सबसे पहले माइनस बचेगा आपका, एक्स बचेगा और यहां से बचेगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में 0 के बराबर। देखिए आप इस वैल्यू को अगर इधर ले जाएंगे तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं या फिर आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो जब आपकी ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो नेक्स्ट पे से मूव करते हैं। तो आपके पास बचेगा केवल 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स देन डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो मैंने क्या करा, इसको मान लीजिए 1 के 0 के बराबर नहीं, अगर 1 भी होगी तब भी हमारी हट जाएगी और फिर डिवाइड होकर 0 के बराबर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ये हमारी 0 हो गई तो सबको 0 कर दे तो हमारी वैल्यू नहीं फाइंड होगी। तो इसलिए ये कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, देन हम उसको डिवाइड में पहुंचाते हैं तो आपकी वैल्यू ये 0 में बदल जाती है। अब यहां से आपको क्या करना है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इसको इधर ट्रांसफर किया तो एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर दे रखा था एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको दे रखा है यदि y बराबर a cos इनवर्स x है, जिसमें cos की वैल्यू हमें पता है -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बराबर इसके हो जाती है 1 के। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सिद्ध कीजिए कि आपको इसके बराबर ही आपको प्रूव करना, सेम टू सेम आप उसी तरीके से इसको प्रूव कर दीजिए। तो हमको दे रखा है सबसे पहले y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x के बराबर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ का। तो हमने दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया, dy बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx e की पावर में a cos इनवर्स x के बराबर। तो आपको पता है कि आपका जो e की पावर x का फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx, अगर e की पावर x है तो वो आपका e की पावर x के बराबर हो जाता है। तो इसी तरीके से जो आपका ये फॉर्मूला होगा dy बाई अपॉन में dx बराबर e की पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा। और इसको आपने x मानकर इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक बार आपको फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा cos इनवर्स x के बराबर। यहाँ पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx e की पावर a cos इनवर्स x के बराबर। देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन है cos इनवर्स x का आपका हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो थोड़ा सा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई अपॉन में dx e की पावर a cos इनवर्स x और सॉरी ये गलती से लग गया, cos इनवर्स x और माइनस के a अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको भी यहाँ पर सेम वही चीज लानी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर बराबर e a cos इनवर्स में x का होल स्क्वायर और माइनस में a का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट में 1 माइनस में x का होल स्क्वायर के बराबर। सभी को हमने स्क्वायर के रूप में इसको चेंज कर। अब देखिए चेंज करने के बाद आपकी वैल्यू, देखिए ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये आपकी वैल्यू हमारे पास y के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को y के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर बराबर में y का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के a स्क्वायर के बराबर और बटे में आपकी वैल्यू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। और आप यदि चाहो तो यहाँ लिख सकते हो चूंकि y इक्वल टू e की पावर में a cos इनवर्स x के बराबर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dy बाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर बराबर जो आपकी वैल्यू है y स्क्वायर और a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये आपकी कंडीशन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गई। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल से आप इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पहले एक बार नोट कर लेते हैं, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dy बाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर और y स्क्वायर के बराबर। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dy बाई अपॉन में dx और यहाँ डिफरेंशिएशन करना है आपको dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर छोड़ दिए इस बार, और अब की बार आपको अवकलन करना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का और बराबर में a स्क्वायर को साइड में छोड़िए और dy बाई अपॉन में dx यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है y स्क्वायर का। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन है 2 dy अपॉन में dx और एक बार डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा dy अपॉन में dx के बराबर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमने ऐसे किया जैसे x की पावर n का होता है, dy अपॉन में dx और n x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में, ठीक, प्लस में dy बाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर
और इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस के 2x के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए ए स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन सेम इसी रूल पर किया तो 2y और dy अपॉन में dx आपको y का dy अपॉन में dx, यहाँ पर आपकी वैल्यू है dy अपॉन में dx और आपको y का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 2 देन dy अपॉन में dx और इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये जाए d2y अपॉन में dx स्क्वायर के बराबर, माइनस में 2x और dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर बराबर आपके लिए a का स्क्वायर इंटू 2y और इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन dx और आ जाएगा। तो एक काम करते, सबसे पहले dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं इसमें से और 2b 2 dy अपॉन में dx मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाइए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन में dx स्क्वायर, नेक्स्ट में आकर 2x और dy अपॉन में dx के बराबर और बराबर आकर a का स्क्वायर इंटू 2y dy अपॉन में dx के बराबर। तो देखिए ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी और ये 2 आपका इसका कैंसिल हो जाएगा और सेम लाइन आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी dy अपॉन में dx नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, तभी ये आपकी कंडीशन निकल पाएगी। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन में dx स्क्वायर और आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस के 2x dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो गई a का स्क्वायर बाई और dy अपॉन में dx के बराबर हो जाएगी। अब एक काम कीजिए, यहां पर हम सबको एक साइड लिख लेते हैं। तो देखिए एक साइड लिखने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो आपका 2 है ये 2 नहीं आएगा, ठीक। तो अब देखिए अब आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर, जो हमारे पास जो वैल्यू बची यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने dy अपॉन dx को कैंसिल कर दिया ना, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर केवल a स्क्वायर बाई के बराबर। तो अब एक बार और मैच कर लेते हैं, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx माइनस के 2x और 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 हट जाएगा आपका, इसीलिए मिस्टेक हो गई, और a स्क्वायर बराबर बाई के बराबर, ठीक है बिल्कुल आप करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है सबको एक साइड लिख लेते हैं, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस के x dy अपॉन में dx के बराबर, और इसको इधर लिया है तो a स्क्वायर बाई बराबर में 0 के बराबर, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको यही दे रखा था, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में आया भी है, तो इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से करना है आपको, जो 20 है, आपको y बराबर दे रखा है tan इनवर्स x की पावर 2, तो दर्शाना है आपको, इसको प्रूव करके दिखाना है। देखिए यहाँ पर आपको एक नई चीज दिख रही होगी y1 और y2, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास y1 है तो इसका मतलब है इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर आपके पास y2 है तो इसका मतलब है आपका 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक। हमेशा इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले जो दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये dy अपॉन में dx इक्वल्स टू d अपॉन में dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का जो होल स्क्वायर होगा, x की पावर है dy अपॉन में dx एंड x की पावर n-1 के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है इसको। तो ये आपकी वैल्यू है dy अपॉन में dx बराबर 2 tan इनवर्स x, और आपको फिर से करना पड़ेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो dy अपॉन में dx बराबर आपके लिए 2 tan इनवर्स x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लीजिए, dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए इस वैल्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां पर आपके लिए हो जाएगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू 2 tan इनवर्स
x के बराबर। तो देखिए अगर आप चाहें तो ये y1 और y2 आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं, अगर यहीं पर नहीं करना चाहें तो नेक्स्ट पे भी आप चेंज कर सकते हैं, लास्ट में भी। तो हम एक काम करते हैं, यहीं इसको चेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी y1 के बराबर। तो यहां पर हमने इसको चेंज किया, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में y1 बराबर में 2 tan इनवर्स x के बराबर। अब आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड वाला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, डी अपॉन में डी एक्स y1 प्लस में फिर हम y1 को छोड़ते हैं, डी अपॉन में डी एक्स, और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। बराबर में 2 आपका साइड में लिख देते हैं, डी अपॉन में डी एक्स, और यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर tan इनवर्स x के बराबर। अब नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, देखिए 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, y1 है, y1 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका y2 में चेंज हो जाएगा। प्लस में जो आपकी यहां से वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर y1 बराबर, यहां पर y1 बराबर, यहां पर 2x के बराबर, और बराबर में आपको 2 अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जब आपकी वैल्यू ये इसके बराबर हो चुकी है तो हम इसमें चेंज करेंगे। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले एक बार सेम नोट कर लेते हैं, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और यहां पर y2 प्लस में आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 और यहां पर 2x के बराबर, बराबर में जो आपकी वैल्यू है यहां पर हो जाएगी 2 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हम अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 के बराबर, प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और y1 और इंटू में 2x के बराबर, बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। सभी को एक साइड लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x का होल स्क्वायर और y2 प्लस में 2y1 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बराबर में 0, और यहीं पर आप छोड़ दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपको प्रूव करना था। देखिए ये 2 बराबर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से लिख लीजिए, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस में 2y1 और यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपका x और था, तो ये x आपका यहाँ आ जाएगा और ये x आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए इस तरीके की गलती नहीं करें जब भी, क्योंकि मिस्टेक आपकी जब हो गई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक था हमारा सवाल, लास्ट में हम बोल गए, तो थोड़ा ध्यान से ही करें और यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए यहीं पर ये वाली क्लास फिनिश होती है आपकी, और नेक्स्ट में जो आपके हम लघु क्वेश्चन वाले सगरे हमने जो अपकमिंग के क्वेश्चन से इंपोर्टेंट वो सारे कर लिए, और हमें नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी विस्तृत मतलब विस्तृत जो क्वेश्चन है इसके अपकमिंग के वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे आप इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।